जय जिनेश्वर देव। जन जन की श्रद्धा और आस्था के केंद्र पंजाब केसरी युगवीर जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज के स्वर्गारोहण अर्ध शताब्दी वर्ष में उनकी जीवन घटनाओं पर आधारित यह प्रस्तुतिकरण उनके श्री चरणों में हमारी श्रद्धांजलि है। बिना सुपात्र के उस महान आत्मा के चरित्र का प्रस्तुतिकरण एक बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी पूज्य गुरुदेवों के आशीर्वाद से हमारा ये अल्प प्रयास आपके सामने प्रस्तुत है। प्रस्तुतिकरण में हुई किसी प्रकार की भी अवज्ञा, अवहेलना और त्रुटियों के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। श्री गुरु वल्लभ चरण कमल वंदन बारंबार, वर्णौ वल्लभ विमल जसु, जोदायक फल चार। मैं अज्ञानी जन्म का आया वल्लभ द्वार, ज्ञान धर्म गुरु देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे, तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। मुझे नाम लगता है वल्लभ ही प्यारा, मुझे नाम लगता है वल्लभ ही प्यारा, वल्लभ याद आए सवेरे सवेरे, वल्लभ याद आए सवेरे सवेरे। गुरु तेरे नाम की शम्मा जलाऊं, गुरु तेरे नाम की शम्मा जलाऊं, जले भक्ति दीपक सवेरे सवेरे। गुरु फिर से आजा तू अपने चमन में, गुरु फिर से आजा तू अपने चमन में, मैं नैना बिछाऊं सवेरे सवेरे, मैं नैना बिछाऊं सवेरे सवेरे। गुरु तेरे नाम में बरकत
सो पाऊं सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। गुरु मेहर कर दो तुम इन बेबसों पर। गुरु मेहर कर दो तुम इन बेबसों पर। जो उलझे हुए हैं सवेरे सवेरे। जो उलझे हुए हैं सवेरे सवेरे। तमन्ना यही मेरे दिल की है हरदम। तमन्ना यही मेरे दिल की है हरदम। वल्लभ याद आए सवेरे सवेरे। वल्लभ याद आए सवेरे सवेरे। समारक वल्लभ का बना ऐसा जग में। समारक वल्लभ का बना ऐसा जग में। झुके शीश सबका सवेरे सवेरे। झुके शीश सबका सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे। राष्ट्रीय संत जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज एक क्रांतिकारी युग दृष्टा, राष्ट्रीय एकता के उद्बोधक और युगवीर आचार्य हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज को दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए समस्त भारत में जैन शिक्षण संस्थाएं खुलवाकर जनमानस पर एक महान उपकार किया है। गुरुदेव जीवन पर्यंत जैन एकता और संगठन के लिए समाज को उद्बोधित करते रहे। गुरुदेव का इस वसुंधरा पर पदार्पण आज से 134 वर्ष पूर्व बड़ौदा नगरी में हुआ था। अरे सुनो रे, क्या खबर लाया हूँ मैं। अरे सुनो रे, अरे बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। क्या बात है भाई, क्या खबर लाए? बहुत खुशी की खबर है। मेरा मन तो ई चावे है कि झूमत जाऊं। अरे झूमत जा चाहे नाचत जा, यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। मगर ये तो बताइयो कि क्या है ऐसी खुशी की खबर? अपने बड़ौदा शहर के श्री माली परिवार के रईस श्री दीपचंद की पत्नी इच्छा देवी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
उसका चेहरा देखकर तो यूं लागे से जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। चेहरा ऐसा नूरानी कि दीपचंद का घर जगमग जगमग कर उठा। सुनिए दीपचंद जी, कार्तिक शुक्र की दूज को पैदा हुआ ये बालक अद्वितीय प्रतिभा का मालिक होगा। इस बालक की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैलेगी। अहो भाग्य पंडित जी, ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त करके मेरा मन गदगद हो रहा है। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप ही ऐसे होनहार बालक के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ है। निस्संदेह दीपचंद, निस्संदेह। बालक के जन्म ग्रह और नक्षत्र बताते हैं कि इस यशस्वी बालक को युगों युगों तक याद किया जाएगा। बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। पिता दीपचंद और मां इच्छाबाई ने अपने बेटे का नाम छगन रखा। अपनी सभी संतानों में से छगन उनको सबसे अधिक प्यारा था। माता पिता के धर्मप्रिय स्वभाव का सबसे अधिक प्रभाव छगन के ही दिल पर पड़ा था। माता इच्छाबाई जैसी श्रेष्ठ श्राविका द्वारा जैन धर्म और जैन सिद्धांतों पर बतलाई हुई बातें छगन के कोमल मन पर अमिट छाप छोड़ती गई। माँ, पुण्य और पाप किसे कहते हैं माँ? बेटा, जिस कर्म के उदय से जीव अनेकों प्रकार के सुख भोगता है, मानिचित वस्तुओं की प्राप्ति करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, ऐसे मन, वचन तथा काया के शुभ व्यापार से जब पुद्गल आत्मा का संबंध होता है तो उसे पुण्य कहते हैं। परंतु ये पुण्य बांधने में अति कठिन, भोगने में आसान, किंतु अंत में त्यागने योग्य ही होते हैं। और बेटा, जिस कर्म के उदय से जीव नाना प्रकार के दुख सहता है, मनचित वस्तुओं की प्राप्ति करने में समर्थ रहता है, जिससे आत्मा अपवित्र होती है, ऐसे मन, वचन तथा काया के शुभ व्यापारों से जब पुद्गल आत्मा का संबंध होता है तो उसे पाप कहते हैं।
ऐसे कर्म बांधने में आसान लेकिन भोगने में अति कठिन होते हैं बेटा। ठीक है माँ, तो ये तो हुई पाप और पुण्य की बात। अब मुझे ये बताइए कि जैन क्या होता है? क्या जैन कुल में जन्म लेने वाला ही जैन कहलाता है? बेटा, जिन भगवान को मानने वाले तथा जैन धर्म के सिद्धांतों पर आस्था रखने वालों को ही जैन कहते हैं। ये एक गुणग्राही धर्म है। जैन धर्म में कुल, जाति और देश का कोई बंधन नहीं। किसी भी देश या जाति का मनुष्य इस धर्म की पालना कर सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हो, जो कोई भी जिन भगवान के बताए हुए उपदेशों का अनुसरण करे, निस्संदेह वे एक सच्चा जैन है। क्यों बेटा छगन, माँ से क्या बातें हो रही हैं? पिताजी, आज माता जी ने पाप और पुण्य का अर्थ बतलाते हुए जैन धर्म के बारे में बतलाया। सच मानिए पिताजी, माता जी द्वारा बतलाई गई बातों ने मेरे हृदय में नई चेतना भर दी है। भाग्यवान, मुझे लगता है छगन इतनी छोटी उम्र में धर्म और सिद्धांतों की बात समझ नहीं पाएगा। अभी इसे राजा रानी के किस्से सुनाया करो। अरे मेरा बेटा चाहे उम्र में कम ही हो, लेकिन जिज्ञासा में किसी से कम नहीं। जिन बानी में जो कुछ भी मुझे ज्ञान है, उसे मुझे अपने बेटे को बताने में बहुत हर्ष होता है। और फिर इस तरह मैं अपने श्राविका धर्म का पालन भी तो कर रही हूँ। भाग्यवान, ये श्राविका धर्म का पालन करते करते तुम्हारा बेटा कहीं जिन शास्त्र के प्रति संपूर्णता समर्पित ही न हो जाए। अगर ऐसा भी है तो इसमें क्या बुराई है? क्या माता जाहनी ने आचार्य देवचंद्र सूर्य जी के कहने पर गोद में खेल रहे चांद को उठाकर अपने गुरु को नहीं दे दिया था? जगत गुरु हीरसूरी महाराज की माता नाथीबाई ने अपने हृदय के टुकड़े को गुरु की झोली में नहीं डाल दिया था? उन्होंने तो कहा था, कोई रे गोहरावे थाने लाडला, कोई रे गोहरावे थाने दूध, कोई रे गोहरावे थाने कापड़ा, नाथीबाई गहरावे थाने पूत। माता इच्छाबाई के हृदय के एक कोने में यह भावना थी कि उसके बेटों में से किसी एक को जिन शासन के लिए समर्पित कर दिया जाए, जिससे उसका श्राविका जीवन सफल हो सके। छगन के हृदय पटल पर पुलकित हो रहे धर्म अनुराग में उसे अपनी भावना का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। माता के मुखारबिंद से निकली हुई ज्ञान अमृत की धारा छगन के विचारों को बदलती गई। एक तरह से इच्छाबाई ने अपने बेटे के जीवन में संयम के बीज बो दिए। पिताजी, ये धर्म क्या होता है? बेटा, धर्म के 3 अर्थ हैं। पहला, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, जैसे आत्मा का ज्ञान दर्शन और जल की शीतलता, अग्नि की कुशलता आदि। और दूसरा, कर्तव्य को धर्म कहते हैं, जैसे राजा का धर्म प्रजा का पालन करना और पुत्र का धर्म माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तीसरा, दुर्गति में गिरते हुए प्राणी की रक्षा करता है, उसे धर्म कहते हैं। इस प्रकार धर्म प्राणी का सच्चा मित्र, शाश्वत सुख का प्रदाता और आत्मा को निर्मलता की ओर अग्रसर करता है। पिताजी, ये तो हुई धर्म की बात। अब आप मुझे ये बताइए कि कर्म क्या होता है? बेटा, कर्म एक प्रकार के पुतगल हैं जो कि संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। जब आत्मा क्षयपूर्वक मन, वचन अथवा काया से कोई कार्य करता है, उस वक्त कर्म आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। कर्म की परिभाषा तो इस प्रकार है कि हेतुओं के द्वारा जीव जो करे उसे कर्म कहते हैं। जब जीव पाप और पुण्य करता है, उसी समय उससे फल भोगने के लिए
निमित्तीय बना देता है और उन्हीं निमित्तों के अनुसार जीव अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के फल भोगता है। पिताजी, इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अरे खेमचंद, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? या देख छगन कहाँ गया है। अरे छगन को ढूंढ, देख कहीं मेले में गुम नहीं हो जाए। पिताजी, मैंने कहा था उसे मत लेकर आओ। उसे कौन सा मेले में घूमने फिरने का शौक है? उसे तो बस एकांत चाहिए। बैठा बैठा न जाने क्या क्या सोचता रहता है। अरे अब बातें ही बनाता रहेगा या उसे ढूंढेगा भी? जा देख उसे कहीं। छगन! 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 बेटा, अरे बेटा, बेटा छगन तुम कहाँ हो? छगन! अरे छगन! तो तू यहाँ बैठा है। हम तो तुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। चलो, पिताजी बुला रहे हैं। देखो किस तरह लोग आ जा रहे हैं, किस तरह मौज मस्ती मना रहे हैं मेले में। भाई साहब, ये दुनिया भी तो एक मेला ही तो है। कितने लोग आते हैं और आकर चले जाते हैं। इसी आवागमन के चक्कर में जीव आत्मा फंसा हुआ है, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में। प्रिय भाई, इस एकांत में बैठा मैं यही सोच रहा हूँ कि किस प्रकार सर्व कर्मों का क्षय करके जन्म मरण रूपी संसार से जीव आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें सोचता रहता है। ऐसी जटिल बातें सोचने समझने की अभी तेरी अवस्था नहीं है। चल मेरे साथ, पिताजी हमारी राह देख रहे हैं। चल चल। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमता जा रहा था। छगन के मन में विरक्ति का भाव दिन ब दिन बढ़ता ही गया और वो मन ही मन सत्य मार्ग पर चलने का निर्णय करने लगा। अचानक एक दिन पिता दीपचंद का देहांत हो गया। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से समय ने एक और करवट ली। पिता के परलोक गमन के बाद माता इच्छा देवी रोगग्रस्त हो गई और वो दिन आ गया जब मृत्यु शैया पर पड़ी वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। माँ तू बोल क्यों नहीं रही माँ? देख माँ, देख तेरा बेटा तुझे पुकार रहा है माँ। माँ आंखें खोल, माँ आंखें खोल। मेरे लाल बेटा, आ गया तू? तुझसे बात करने भर के लिए ही मेरी सांसें शेष थी बेटा। मैं तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ बेटा, सदैव के लिए। माँ, पहले पिताजी चले गए और अब तुम भी माँ हमें छोड़कर। ये तो विधि का विधान है बेटे। जो यहाँ आया उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही था। मेरा तुम सबसे इतना ही संबंध था बेटा।
माँ, मुझे तुम किसके सहारे छोड़कर जा रही हो? किसके आश्रय में? बेटा शगन, मैं तुम्हें अरिहंत के चरणों में छोड़कर जा रही हूँ बेटा। मैं तुम्हें प्रभु वीर के आश्रम में छोड़कर जा रही हूँ बेटा। मेरे मन में एक अभिलाषा थी, लेकिन जीते जी मैं उसे पूरा ना कर सकी। अगर मैं उसे पूरा कर लेती तो शायद मेरा श्राविका जगजीवन सफल हो जाता। तू बोल माँ, तेरी कौन सी ऐसी अभिलाषा थी जिसे तू पूरा ना कर सकी? माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। माँ बोल। बेटा, अपने किसी पुत्र को प्रभु वीर के चरणों में समर्पित कर देती, मगर ये पुण्य मेरे कर्मों में निमित्त। माँ, मैं वचन देता हूँ माँ, तेरी अभिलाषा को जरूर पूरा करूंगा माँ। माता के वियोग से छगनलाल को जीवन की नश्वरता का ज्ञान हो गया। उसे सांसारिक सुख विष के समान प्रतीत होने लगे। उसको लगा कि संसार के सभी संबंध एक दिन टूट जाएंगे। काल का कोई विश्वास नहीं, ना जाने किस समय प्राण पंखेरु उठ जाए। यह मानव जीवन कितना दुर्लभ है। जिस तरह भी हो सके इस जीवन में सत्य को प्राप्त करना चाहिए। सत्य को प्राप्त करना चाहिए। बंधुओं, भगवान ने 2 प्रकार के धर्म बताए हैं, श्रावक धर्म और साधु धर्म। दोनों का उद्देश्य वीतरागत्व प्राप्त करना है। साधु धर्म और श्रावक धर्म तो साधना है और वीतरागत्व साध्य। जो इन धर्मों का पालन करता है वो साधक है। साधक जिस तीव्रता से आगे बढ़ता है, साध्य उतना ही उसके निकट आता है। समझे? बस भी कीजिए भाई साहब, इतनी देर के बाद आए हैं और वो भी अकेले। भाभी को भी साथ ले आते तो कितना अच्छा होता। अरे मैं अकेला आया हूँ तो कुछ बात नहीं क्या? आपने भी खूब कही खेमचंद। अरे हाँ, वो छगन कहीं दिखाई नहीं देता, जरा बुलाओ तो उसे। अरे तो बोलता क्यों नहीं? कहाँ है छगनलाल? क्या बताऊं हीरा भाई, छगन ने तो हमें परेशान कर रखा है। हमारे साथ तो वो उठता बैठता ही नहीं, हर समय चिंतन मनन, प्रभु वीर का गुणगान। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? यदि छगन के मन में प्रभु वीर के प्रति इतनी श्रद्धा है, ये तो बड़े हर्ष की बात है खेमचंद। महाराज की वाणी में से तो अमृत टपकता है, जी करता है उसका रसपान करता ही रहूं। महाराज की वाणी में तो जादू है। महाराज की वाणी में कितनी सादगी है, उनका अर्थ तो मन की गहराई तक जाता है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए, आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए तथा वीतराग के शुभ मार्ग पर चलने के लिए मेरे मन में तो महाराज श्री से दीक्षा ग्रहण करने की भावना उत्पन्न हो गई है। अरे छगन, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों मित्र हरि, दीक्षा ग्रहण करने को तुम्हारा मन नहीं करता क्या? क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी, किंतु मेरे मन में एक दुविधा है। क्या? वो ऐसे कि तुम लोग तो कुंवारे हो और मैं शादीशुदा, एक बच्चे का बाप, तो क्या ऐसे में अपने घर बार को छोड़कर जाना उचित होगा? इसमें क्या मुश्किल है हरि? प्रभु वीर ने भी तो गृहस्थ जीवन छोड़कर ही साधु जीवन अपनाया था। इसमें तो तुम्हें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब मेरे मन में कोई संशय बाकी नहीं। तुम जब कहो मैं
दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है मित्रों, आज से तीसरे दिन हम लोग अहमदाबाद जाएंगे और महाराज जी से दीक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। चलो ये पक्का रहा। चलो। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को कैसे छोड़ूंगा? अभी 2 ही तो साल हुए हैं मेरी शादी को। मैं अपनी पत्नी के वो प्यार भरे संवाद कैसे भूल पाऊंगा? जब तक मैं अपने बच्चे के खिलखिलाते हुए चेहरे को नहीं देख लेता, तब तक मुझे नींद नहीं आती। ये दीक्षा का फैसला तो मैंने जल्दबाजी में ही ले लिया। लेकिन मेरे दोस्त, अगर उन्होंने दीक्षा ले ली तो मैं अपने दोस्त कहां से पाऊंगा? मुझे ऐसे दोस्त फिर कहां मिलेंगे? ये ठीक रहेगा। मैं उनके घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। ये भी बता दूंगा कि वो अहमदाबाद दीक्षा लेने जा रहे हैं। फिर उनके घर वाले उन्हें नहीं जाने देंगे। इससे ना मैं घर छोड़ूंगा, ना दोस्तों को छोड़ूंगा, और ना अपने बच्चे को। हाँ, ये ठीक रहेगा। भाई साहब। कौन? हरिचंद, रुको, अभी आता हूं। क्या बात है हरिचंद, आज अकेले घूम रहे हो? तुम्हारी जुंडली कहाँ गई? कुछ मालूम है आपको? सब गड़बड़ हो रहा है। अगर समय रहते कुछ ना किया गया तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। क्यों? कोई दुर्घटना हो गई है क्या? हुई तो नहीं, लेकिन लगता है बहुत जल्द हो जाएगी। आपका छोटा भाई छगन अहमदाबाद जाकर दीक्षित होने की तैयारी कर रहा है। मैंने तो आपको बताना अपना धर्म समझा। आगे आप जानिए और आपका काम। मैं तो चला। क्या? छगन दीक्षा लेने जा रहा है? जरा देखो तो। छगन! छगन! कहाँ हो तुम? छगन! छगन! क्या बात है भाई साहब, आप इतने आवेश में? वो बात छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ। तुझे इस घर में रहकर कोई कष्ट है क्या, जो तू हमें छोड़कर जाना चाहता है? हमारे में कोई कमी है क्या? आखिर करना क्या चाहता है तू? बोलता क्यों नहीं? भाई साहब, मैं तो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहता हूँ। आत्मिक रूप से जागृत हो जाना चाहता हूँ भाई साहब। आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कर मेरे साथ। मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। भाई साहब, अब तो सत्य के जिस मार्ग की ओर मेरे पांव बढ़ चुके हैं, वहां से मैं वापिस नहीं मुड़ सकता। तो तू इस तरह नहीं मानेगा। चल मेरे साथ। नहीं भाई साहब, चल अंदर। नहीं भाई साहब, देखता हूं तेरे कदम किस मार्ग की तरफ जाते हैं। चल अंदर। न्याय वो निधि श्रीमद विजयानंद सूरी जी महाराज संवत 1942 का चातुर्मास सूरत नगर में संपन्न करने के बाद बड़ौदा पधारे तो ऐसे क्रांतिकारी संत का दर्शन पाने के लिए छगन का मन लालायित हो उठा और वैराग्य की सुप्त भावना एक बार फिर जागृत हो उठी और धर्म लाभ लेने के लिए गुरु महाराज के समक्ष पहुंच गए। धर्म के 4 प्रकार हैं: दान, शील, तप और भाव। दान देकर, ब्रह्मचर्य पालकर, तप करके और भावना। धर्म के इन 4 अंगों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। दान वही दे सकता है जिसके पास धन है, परंतु शील, तप और भावना को निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है। शुभ संकल्पों के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। किसी न किसी धार्मिक कार्यों में मन को लगाए रखने से इसकी चंचलता और मुखरता कम होगी। जिसने मन को साथ लिया
उसने सब कुछ पा लिया। यह मत भूलो कि नम्रता और निरअभिमानिता प्रमुख गुण हैं। जो पेड़ सूख जाते हैं वो अक्कड़ बनकर खड़े रहे हैं और अंत में ठूंठ बन जाते हैं, और जो पेड़ हरे रहते हैं वो झुककर मीठे फल देते हैं। इस तरह वे झुककर अपनी उत्तमता और महानता प्रकट करते हैं। आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। बालक, सब लोग जा चुके हैं, तुम यहाँ अभी तक बैठे हो, घर नहीं जाओगे क्या? नहीं गुरुदेव, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे तो कहो बालक, संकोच मत करो, तुम्हें क्या चाहिए? गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे धन चाहिए। धन चाहिए? लेकिन बेटा, हम तो साधु हैं, हम अपने पास धन नहीं रखते। हाँ, अभी थोड़ी देर में कोई भाई आ जाए तो उससे थोड़ा धन तुम्हें दिलवा जरूर सकते हैं। नहीं गुरुदेव, जिस धन की तलाश मुझे है वो धन तो आपके पास भरा पड़ा है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हाँ। मुझे नश्वर धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो गुरुदेव, मुझे तो आत्म कल्याण रूपी धन चाहिए, जिससे मेरे जन्म मरण की व्याधि मिट जाए। गुरुदेव, बोलिए गुरुदेव, जवाब दीजिए गुरुदेव। आप मुझे धन देंगे ना? जवाब दीजिए गुरुदेव, आप मुझे धन देंगे ना? बालक, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। भाई साहब, अगर मुझे आप आज्ञा दे तो मैं महाराज जी के साथ अगले पड़ाव तक जाऊं? नहीं, उनके छानी तक पहुंचते ही मैं वापस आ जाऊंगा। भाई साहब, तुम्हें कह दिया ना नहीं जाना, चलो अपने कमरे में जाओ। आखिर मेरे साथ ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? गुरुजनों के प्रवचन सुनना, उनके साथ बातें करना, उनके संसर्ग में रहना मुझे अच्छा लगता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? आखिर क्यों? मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैंने मां को वचन दिया था कि छगन के अच्छे बुरे का जिम्मेदार मैं हूंगा। मैं तुम्हें वहां जाने से इसलिए रोक रहा हूं कि इतने बड़े कारोबार में मुझे तेरी जरूरत है। तुम्हें वहां जाने से इसलिए भी रोक रहा हूं कि कल को लोग ये न कहें कि माँ बाप की मौत के बाद खेमचंद अपने परिवार को संभाल न सका, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सका। भाई साहब, यदि आप मुझे रोकेंगे, मेरे कर्तव्य का क्या होगा? उस वचन का क्या होगा जो मैंने अपनी मरती हुई मां को दिया था? आपको तो लोक सम्मान की पड़ी हुई है। मेरे बारे में सोचिए, मां के अंतिम वचनों के बारे में सोचिए, जिसमें उन्होंने कहा था भैया कि अपने एक बेटे को अरिहंत के चरणों में समर्पित करने की अभिलाषा मन में रह गई है। भाई साहब, अब अगर मैंने सत्य मार्ग पर जाने का संकल्प ले ही लिया है तो क्यों मेरे मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं आप? क्यों आखिर? मां, तूने ही तो मेरे मन में अरिहंत प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा का दीप जलाया है। तूने ही तो मुझे समायक, श्रवण, स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाओं का बोध कराया है। मां, तूने ही तो मुझे धर्म की साधना के लिए दान, शील, तप और भावना से अवगत करवाया। तूने मुझे इतने संस्कार दिए मां, जिनका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा।
कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। मैं गुरु महाराज जी के पास जरूर जाऊंगा। मैं दीक्षा ग्रहण जरूर करूंगा माँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब, गुरुजी विहार करने वाले हैं क्या? हाँ भाई साहब, गुरुजी कुछ ही क्षण में संघ के साथ पालिताना की तरफ विहार करेंगे। अच्छा, ये तो मेरे लिए शुभ समाचार है। गुरु महाराज जी के साथ विहार करने का सौभाग्य मिलेगा मुझे। मैं भी उनके साथ जाऊंगा। चल मेरे साथ। भाई साहब चल। गुरुदेव तू मेरी जान लेकर रहेगा क्या? समझता क्यों नहीं? चल मेरे साथ। पिछली बार तुझ पर रहम करके मैंने तुझ पर कोई सख्ती नहीं की। अब कि अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। भाई साहब, मैं विपत्तियों से घबराने वाला नहीं हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि संसार के बड़े बड़े कार्य दृढ़ निर्णय और अपने लक्ष्य पर स्थिर रहने पर ही हुए हैं। जिनका मन डांबाडोल है, विचार अस्थिर हैं और जीवन का लक्ष्य कोई नहीं है, उससे महान कार्य की आशा नहीं रखी जा सकती। मैंने तो सत्य का मार्ग चुना है, जो कि कांटों से भरा हुआ है। इस पर चलते हुए चाहे हमारे पांव भी छिल जाएं, लेकिन हमें आगे ही बढ़ते जाना है। सचमुच बातों में तुझसे कोई नहीं जीत सकता। देख, मैं तेरा कोई दुश्मन थोड़ा ही हूं, भाई हूं मैं तेरा, बड़ा भाई। प्यार करता हूं तुमसे। कोई कष्ट हो तो अपने पर लेने को तैयार हूं, लेकिन तू है कि मैं आपकी भावना को समझता हूं। मेरे दिल में आपके सम्मान की भी कमी नहीं है। मुझे गम तो सिर्फ इस बात का है कि आप मेरी मन स्थिति नहीं जानते भाई साहब। पागल बना देगा तू मुझे। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? कैसे? धैर्य से काम लो खेमचंद, धैर्य से। मैं तो इसे समझा कर थक गया हूं भाई साहब। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? छगन को इस विषय में कुछ मत कहो। अभी ये नासमझ है, धीरे धीरे सब समझ आएगा। भाई साहब, मुझ पर एक करम कीजिए। मैं गुरुदेव के साथ पालीताना जाना चाहता हूँ। गुरुदेव के पास जाना चाहता हूँ। मुझे कृपया वहां भिजवा दीजिए। तो फिर देखा भाई साहब आपने? तुम शांत रहो खेमचंद। अरे पालीताना ही तो जा रहा है, किसी जुए खाने में तो नहीं। और फिर हमारे संघ के और लोग भी तो जा रहे हैं। छगन उन्हीं के साथ जाएगा और उन्हीं के साथ वापस आ जाएगा। क्यों छगन, वापस आएगा ना? जी भाई साहब, मैं जरूर वापस आऊंगा। सबसे पहले तुम निर्भयता का पाठ पढ़ो। जैन धर्म तो वीरों का धर्म है। तुम अपनी आत्मा में कितनी शक्ति को संचित करके बैठे हो, उस शक्ति को पहचानो। तुम अतुल बल, अक्षय शक्ति और अखंड जागृति के स्रोत हो। फिर डर काहेगा? संसार का प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना ही क्षुद्र और सामान्य क्यों ना हो, जैन धर्म की दृष्टि से प्रत्येक जीव परमात्मा, वीतराग और तीर्थंकर बनने की क्षमता रखता है। मनुष्य यदि इस क्षमता को पहचानता है तो वह अवश्य ही परमात्मा पद प्राप्त कर सकता है। हीरा भाई साहब, आपके ही कहने पर मैंने उसे पालीताना भेजा था। ये देखिए, आखिर उसने वही किया जिसका मुझे डर था। खेमचंद, बेटा खेमचंद, क्या शगन बेटा दीक्षित होने जा रहा है? ये देखिए बुआ, आप भी देखिए। बहुत समझाया उसे,
बहुत समझाया मैंने भी, हीरा भाई ने भी। जो जो समझा सकता था समझाया उसे। दीक्षा लेगा और बड़ी बड़ी बातें करता था। बहुत रोका बुआ मैंने उसे, लेकिन अपनी जिद से हटा नहीं बुआ, अपनी जिद से हटा नहीं। अब आप सब लोग मुझे ही तो कहेंगे ना कि माँ बाप नहीं थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब ये मैं जानता हूं, ये मेरा दिल जानता है कि बेटा, छगनलाल साधु ही तो बनने जा रहा है। श्री माली परिवार के लिए ये तो गर्व की बात है। हाँ खेमचंद, गुरुदेव अपने संघ के साथ राखनपुर में विराजे हुए हैं, वहीं पर चलते हैं। छगनलाल को भली भांति समझाएंगे। अगर वह फिर भी नहीं माना तो उसे खुशी खुशी दीक्षा की अनुमति दे देना मेरे भाई। वैसे उसका मन संसार से विरक्त हो चुका है। तुम उसे सांसारिक बंधनों में डालना चाहते हो और वह मुक्त होना चाहता है। तुम्हारे और उसके विचार कैसे मेल खा सकते हैं? फिर भी मेरे भाई, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। चलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आओ भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। और सुनाइए मोहनलाल जी, कारोबार कैसा चल रहा है? सब गुरु महाराज की कृपा है। ये महानुभाव, ये मेरे मसेरे भाई खेमचंद जी हैं, बड़ौदा से, और ये इनकी बुआ जी हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अब बताइए क्या सेवा की जाए आपकी? मोहनलाल जी, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए कैसे आना हुआ? हाँ, वो क्या है कि इनके छोटे भाई छगनलाल जो यही गुरु महाराज जी के चरणों में विराजे हुए, उसी के बारे बात करनी है। ऐसे है कि आप किसी को भेजकर उसे यहाँ बुला लीजिए। हाँ हाँ, छगनलाल, मैं जानता हूँ उसे, मिल भी चुका हूँ। बहुत ही नेक स्वभाव का लड़का है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। रतिया, रतिया, भाई उपाश्रय में जाकर छगनलाल को बुला लो, कहना जरूरी काम है। अभी आता है। भाई साहब, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया है। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वापस घर आ जाओ, लेकिन उसने तो दीक्षित होने की रट ही लगा रखी है। भाई साहब, धर्म का निर्वाह करने के लिए हम भी पीछे नहीं हैं। घर गृहस्थी में रहकर भी हम श्रावक प्रभु वीर के बताए सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने धर्म का निर्वाह ही तो कर रहे हैं। लेकिन कौन समझाए इसे, दीवानों जैसी बातें करता है। ये तो छगन के सत्कर्मों का ही फल है, जो प्रभु ने उसके दिल में अपने चरणों की दीवानगी भर दी है। अरिहंत प्रभु की लीला भी अपरंपार है। हाँ जी। सत्य है मोहनलाल जी, संसारिक मोह में फंसे हुए हम लोग उस प्रभु का पार नहीं पा सकते। वो तो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन शगन अभी बच्चा है। साधु धर्म में कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, इन सब बातों से अनजान है। वो सिर्फ एक बार कोशिश करके समझाना चाहते हैं, नहीं तो जैसे उसकी मर्जी। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ बहन जी, बिल्कुल सहमत हूँ। और उसे आपकी इजाजत भी तो चाहिए। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, गुरु महाराज भी उसे दीक्षित नहीं करेंगे। जब तक छगन आता है, आप लोग मेरे साथ बैठिए, मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। पाँव लागू भाई साहब, पाँव लागू बुआ जी।
कैसे हैं आप लोग? तुम्हें क्या पड़ी है हमारी, चाहे मरे या जिए, तुम्हें तो बस अपनी जिद को पूरा करना है। खेमचंद, मैंने तुम्हें चलते वक्त कहा था ना कि आक्रोश में कोई बात नहीं करनी। ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश करो इसे। शगन, तू अपने बड़े भाई की बात मान क्यों नहीं लेता? तू अभी बच्चा है, नादान है। तेरे बड़े जो सोचेंगे तेरी भलाई के लिए ही सोचेंगे बेटा। किसी बड़े का डर नहीं है इसे। तूने बड़ौदा से चलते वक्त मेरे साथ वायदा किया था कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा, तो फिर आया क्यों नहीं? इसलिए कि अब मुझे घर का मोह नहीं रहा। अब यहाँ तक बड़ौदा आने का प्रश्न है। मैं बड़ौदा आऊंगा, जरूर आऊंगा, मगर इस वेश में नहीं। मेरा और आपका भला इसी में है भाई साहब। मैं यहाँ अपने घर गुरु महाराज के चरणों में रहूं। भाई साहब, आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लें। मुझ पर आपका बड़ा अनुग्रह होगा। हीरालाल, तुम ही समझाओ खुशी से, ये तुम्हारी बात नहीं टालेगा। अच्छा, कोशिश करके देखता। बेटा छगन, लगता है तुम्हारे दृढ़ संकल्प को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी। लेकिन तुम मेरी सलाह मानो। इस वक्त तुम हमारे साथ घर चलो। 2 वर्ष बीतने के बाद तुम दीक्षा ले लेना। भाई साहब, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि आपकी बात मानकर मुझे हर्ष होगा। भाई जी, मैं 2 नहीं 5 वर्षों के बाद दीक्षा ले लूंगा, मगर एक शर्त पर कि आप लिखकर पूरा प्रमाण दे कि तू 5 वर्ष तक नहीं मरेगा। छगन अब अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं है। उसे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। शायद यही प्रभु की मर्जी है और इसी में सबका भला है। धर्म लाभ। महाराज, आज्ञा कीजिए। आओ छगन, मुझे मालूम हुआ है परसों एकम को तुम दीक्षित होने जा रहे हो। मैं दीक्षित होने जा रहा हूं? यह किसने कहा आपसे गुरुदेव? भाई, तभी तो तुमने अपने घर वालों को पत्र लिखकर बुला भेजा है। देखो, यही पत्र है ना? तुमने लिखा इसे? जी हाँ गुरुदेव, इसे मैंने ही लिखा था। छगन, एक बात बताओ, तुमने झूठ मूठ लिखकर इनको इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों दी? बोलो। गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने ये सब कुछ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही किया है। मैं शीघ्र से शीघ्र साधु रूप लेकर आप श्री के चरणों में निवेदित होना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं उस समय की बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं जबकि राघनपुर की जनता के समक्ष मुनि वेश से सुसज्जित मेरे मस्तक पर आप श्री के वरद हस्त से बासक्षेप पड़ रहा हो। लेकिन इसके लिए जब आप श्री से प्रार्थना की जाती है तो आप भाई की आज्ञा का प्रतिबंध लगा देते हो, और भाई चाहते नहीं कि मैं संसार का त्याग करके साधु धर्म को अपनाऊं। गुरुदेव, जब परिस्थिति ये है तो भाई को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि मुझे साधु बनने की आज्ञा देवे? इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी कार्य सिद्धि का यही एकमात्र उपाय सूझा। भाई खेमचंद, अब कहो, तुम्हारी क्या मर्जी है? इसके विचारों को तुमने सुन लिया, और हम भी तुम्हारी आज्ञा के बिना इसे दीक्षा नहीं देंगे।
महाराज, मोह के वशीभूत होकर मैंने इसे घर में रखने का भरसक प्रयत्न किया, क्योंकि ये मुझे पुत्र से भी अधिक प्यारा है। मेरी तो यही इच्छा थी कि छगन जीवन भर मेरी आंखों से परे ना होता और बुढ़ापे में मेरे काम आता, परंतु इसकी बातें सुनकर मेरी आत्मा पर मोह और अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया है। राजा महाराजाओं ने, यहां तक कि चक्रवर्ती सम्राटों ने बड़ी बड़ी सांसारिक वृत्तियों का त्याग करके जिस मुनि धर्म को अपनाया, आज उसी मुनि धर्म को अपनाने के लिए मेरा पुत्र समान भाई भी तत्पर है। तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज आप श्री के समक्ष सच्चे हृदय से मैं इसे मुनि धर्म अपनाने की अनुमति देता हूं। सुरेश्वर महाराज की जय। श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर महाराज की जय। विजयानंद सुरेश्वर महाराज की जय। विजयानंद सुरेश्वर महाराज। आज इस दीक्षा समारोह में पधारकर हमें अनुग्रहित करने वाले महानुभावों का हम अभिवादन करते हैं। जय धर्म की जय। बड़ौदा नगर के श्रीमाली परिवार के श्री दीपचंद जी के सुपुत्र छगनलाल को परम श्रद्धेय गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज ने शास्त्रीय विधि विधान के साथ साधु धर्म में दीक्षित किया है और चरणों में झुके हुए छगनलाल के मस्तक पर अपने वरद हस्त से वासक्षेप डालते हुए फरमाया है। बंधुओं, यद्यपि साधुओं का विचार था कि छगन का नाम रत्न विजय रखा जाए, लेकिन मेरी इच्छा इसका नाम वल्लभ विजय रखने की है। इसी नाम से मुझे बेहद प्यार है और इस नाम तथा नाम वाले में मैं पंजाब की संरक्षता का सफल स्वप्न देख रहा हूं। इसलिए आप सबके समक्ष साधु वेश में उपस्थित यह छगन आज से वल्लभ विजय के नाम से संबोधित होगा। श्री हर्ष विजय जी इसके दीक्षा गुरु होंगे और ये मेरी देख रेख में अपना भावी साधु जीवन व्यतीत करेगा। श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर महाराज की जय। श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर महाराज की जय। श्रीमद विजय वल्लभ जी का दीक्षा महाउत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस तरह का हर्षोल्लास राघनपुर की पावन धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया। आचार्य श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज के सानिध्य में विजय वल्लभ जी की ज्ञान आराधना प्रारंभ हो गई। गुरु जी द्वारा लिखे हुए सभी ग्रंथ और रचनाएं शिष्य विजय वल्लभ जी के लिए पथ प्रदर्शक और आदर्श बन गए। क्रांतिकारी गुरुदेव श्री विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज अपने जीवन के 50 बरस पूरे कर चुके थे। स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था। गुरु श्री के साथ महसाना, जोधपुर, मलेरकोटला, पट्टी, होशियारपुर, जंडियाला और जीरा में घूमते हुए संबत 1952 में अंबाला और सनखतरे में मंदिर प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण किया गया। सच्चे और महान गुरु की देखरेख में विजय वल्लभ जी तीव्र बुद्धि के कारण बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता और धुरंधर विद्वान बन गए। गुरुदेव जान चुके थे कि इस बालक के हृदय में सच्चे वैराग्य की ज्योति प्रकाशमान है, जिस किरणों से समाज का अंधकार दूर हो जाएगा। गुरुदेव,
आप चिरायु, यही हमारी सद्भावना है। किंतु आपके बाद हमारी सार संभाल और हमारी रक्षा कौन करेगा? तुम फिक्र क्यों करते हो? ये सब कुछ मेरा वल्लभ करेगा। गुरुदेव, आओ वल्लभ, बैठो। ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो? गुरुदेव, जैन तत्व दर्शन पढ़ना शुरू किया है मैंने। बस कुछ ही दिनों में संपूर्ण कर लूंगा। बहुत अच्छा। ज्ञान अर्जित करने की जितनी जिज्ञासा मैंने तुम में देखी है वल्लभ, उतनी किसी में भी नहीं देखी। और फिर ज्ञान उपार्जन की आवश्यकता भी तो तुम्हें सबसे अधिक। गुरुदेव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा गुरुदेव। वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे वल्लभ। गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप विश्राम कर लीजिए, मेरे साथ चलिए। विश्राम ही तो करना है वल्लभ। अब तुम जो आ गए हो, प्रभु वीर ने बड़ी कृपा की है मुझ पर। तुम्हें हमारे पास भेजकर बहुत बड़ा उपकार किया है उसने। सब कुछ इतना सहज हो जाएगा, ऐसा तनिक भी अंदेशा नहीं था। गुरुदेव, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। उठिए, चलिए मेरे साथ, आइए। वल्लभ, मैं तो क्या, तेरे साथ तो सत्य धर्म के पथ पर सभी को चलना है। सन खतरे की मंदिर प्रतिष्ठा के बाद गुरुदेव के साथ विजय वल्लभ जी ने गुजरावाला की ओर प्रस्थान किया। सूर्य देव की तीक्ष्ण गर्मी और रेत के थपेड़ों को सहते हुए गुजरावाला की ओर बढ़ते ही गए। गुरुदेव का स्वास्थ्य निरंतर गिरता ही जा रहा था। गुरुदेव, आपका शरीर शिथिल होता जा रहा है। कुछ देर के लिए यहां रुक लेते हैं। वल्लभ, अभी तो बहुत काम बाकी है रे। अगर रुक गए तो शेष कार्य कैसे पूरा होगा? सरस्वती मंदिरों को बनाने का कार्य तो अभी शुरू करना है। शिक्षण संस्थाएं खुलवाकर शिक्षा का प्रसार करना है। गुरुदेव, मैं तो इसलिए कह रहा था कि लगातार इतने दिन चलते चलते आप श्री थक गए होंगे। प्यारे वल्लभ, मैं तो जब से चला हूं कभी नहीं थका। कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुका। हाँ, अगर दूसरे लोग थक गए हों तो बात दूसरी है। नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं रुकेगा। चलिए, आइए। गुजरावाला में पहुंचने पर गुरुदेव का स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि उनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। गुरुदेव, जिन्होंने अपना समस्त जीवन जन कल्याण को अर्पित कर दिया, जिनवाणी का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया, अपनी भीतरी अस्वस्थता एवं दैहिक कष्टों का किसी को भी पता नहीं लगने दिया। उन गुरुदेव का भौतिक शरीर अब अधिक समय तक यह सब सहने के लिए असमर्थ हो गया था। गुरुदेव,
गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। कहिए तो किसी वैद्य को बुलाया जाए। नहीं वल्लभ, इसकी क्या आवश्यकता है? ऐसी साधारण सी बीमारी में भला कोई क्या दवा लेगा? गुरुदेव, आप इतने दिनों से बीमार चल रहे हैं। मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही है गुरुदेव। वल्लभ, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? चिंता में फंसोगे तो जैन धर्म की पताका कौन फहराएगा? गुरुदेव। वल्लभ, तुम्हें मेरी बात याद है ना? मैंने कहा था श्रावकों की श्रद्धा को स्थिर रखने के लिए जिन मंदिरों की स्थापना तो हो चुकी है, मगर ज्ञान के बिना लोग धर्म को नहीं समझ पाएंगे। गुरुदेव, इसलिए प्यारे वल्लभ, अधिक से अधिक जैन शिक्षण संस्थाएं खोलने का दायित्व मैं तुम पर छोड़ता हूं। प्यारे वल्लभ, मुझे वचन दो कि तुम मेरा यह स्वप्न अवश्य साकार करोगे। भगवान अरिहंत तुम्हें सामर्थ्य दे। गुरुदेव, मैं वचन देता हूं गुरुदेव। लो भाई, अब मेरा तुम लोगों से जुदा होने का समय निकट आ गया है। तुम लोगों से मेरा अंतिम निवेदन यही है कि मेरे अधूरे कामों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना। लो भाई, अब हम चलते हैं और सबको खमाते हैं। ओम अरिहंत अरिहंत। गुरुदेव, 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 क्यों छोड़कर चले गए गुरुदेव? श्री विजय वल्लभ जी ने अपने गुरुदेव जी को दिए हुए वचन को अपना जीवन मंत्र मानकर परम लक्ष्य बना लिया और उसकी पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पण करने का संकल्प ले लिया। विवेक में ही धर्म है, इस आगम वाक्य को जीवन सूत्र बनाकर अपने कदम आगे बढ़ाए। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की बंधुओं, गुरुदेव ने अंतिम संदेश देते हुए मुझे कहा था कि श्रावकों की श्रद्धा को स्थिर रखने के लिए परमात्मा के मंदिरों की स्थापना तो हो गई है और अब सरस्वती मंदिरों की स्थापना करना जरूरी है। जब तक ज्ञान का प्रचार न होगा तब तक लोग धर्म को न समझेंगे और ना ही समाज का उत्थान होगा। गुरुदेव के इन वचनों को पूरा करने के लिए आज होशियारपुर नगर में आप लोगों के समक्ष मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक सरस्वती मंदिर स्थापित न कर लूंगा तब तक तपस्या के साथ 12 तिथि मौन धारण करूंगा। कोई भी मीठी चीज, गुड़, शक्कर, चीनी तक ग्रहण न करूंगा। इस तरह श्री विजय वल्लभ जी ने गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए अमृतसर, पट्टी, अंबाला, होशियारपुर, पालनपुर, मियागाम,
बंबई, जूनागढ़, साधड़ी, बीकानेर, बिजोवा, पूना, खंबात, रायकोट, चंडियाला इत्यादि समस्त भारत में सरस्वती मंदिर, पुस्तकालय और शिक्षण संस्थाएं खुलवाने का कार्य किया। रूढ़िवादी आचार्यों ने श्री विजय वल्लभ जी का विरोध किया, लेकिन आप युग को, समय को पहचानते थे, युग के साथ चलते थे, युग के साथ जीकर युग को जीतने की क्षमता रखते थे। इसीलिए श्री विजय वल्लभ जी को युग वीर कहा जाने लगा। शिक्षण संस्थाओं के निर्माण को लेकर जो विरोध हुआ, उसमें भी आप पीछे नहीं हटे। अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। साधु संतों को अपनी एक सीमा में रहना चाहिए। हमने तो कभी अपने साधु धर्म से बाहर निकलकर कुछ अलग करने का साहस नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मर्यादा का एहसास है। साधु संतों के लिए तो विशुद्ध धार्मिक आत्मिक ज्ञान का उपदेश एवं प्रचार करना ही उचित है। स्कूल कॉलेज खुलवाना कोई धार्मिक कार्य नहीं है, अपितु अधार्मिक तथा पापकारी प्रवृत्ति है। क्योंकि शिक्षण संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों में व्यवहारिक विद्या का ज्ञान करवाया जाता है और यही व्यवहारिक ज्ञान मानव को अवनति की ओर ले जाता है। अब आपको सोचना है कि धर्म गुरुओं का उद्देश्य मानव का उत्थान कल्याण करना है या उसे पतन के गहरे कुएं में गर्क करना है। अब आप लोग ही बताइए कि इन साधु महाराज का विरोध क्यों न किया जाए, जो साधु परंपरा को ही भूल गए हैं। मैं किसी विरोध से नहीं डरता। सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस और हिम्मत की जरूरत रहती है। सत्य का मार्ग निर्भयता का मार्ग है। डरता वो है जिसे सत्य कहने का साहस नहीं और जो सत्य को छुपाता है। मैं सत्य के पक्ष में हूं, इसीलिए निर्भय हूं। जैन धर्म का सिद्धांत है कि ज्ञान आत्मा का सहज गुण है। ज्ञान ज्ञान ही है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। ज्ञान जीव का श्रेष्ठ गुण है और मोक्ष मार्ग का प्रवर्तक है, मुक्ति धाम का दीपक है। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध है, इसी प्रकार व्यवहार और धर्म का संबंध है। व्यवहारिक ज्ञान के बिना धर्म का ज्ञान असंभव है। श्री विजय वल्लभ जी की तर्क संगत बातों से विरोधी आपके आगे टिक न सके। आपने रूढ़िवादी लोगों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया और वीरतापूर्वक जनमानस के हृदय पटल पर अपने सौहार्दपूर्ण वचनों से एक नई रोशनी का संचार करते गए। युगवीर विजय वल्लभ जी की जय! युगवीर विजय वल्लभ जी की जय! आपकी वाणी में एक ऐसा जादू था कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते थे। आपके प्रवचनों का ज्ञान लाभ लेने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लालायित रहते थे। आपके अनथक प्रयासों से अपने गुरुदेव के वचन को निभाते हुए 200 के करीब ज्ञान संस्थाओं की स्थापना की। अपने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद सूरी जी महाराज का जीवन चरित्र लिखा। उनकी याद में आत्म संबत प्रारंभ किया। समाधि मंदिर का निर्माण करा के बहुत सारे शहरों में गुरु महाराज की मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाने के साथ साथ लोक कल्याण के लिए भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में पाद विहार करके भगवान महावीर के
अमूल्य उपदेश अहिंसा, संयम और तप की ज्योति का जन जन को दर्शन करवाया। भगवान के विभिन्न मंदिरों की प्रतिष्ठाएं, उद्यापन आदि करवाए। प्रभु भक्ति के हजारों स्तवन, पूजाओं तथा उपदेश पद्यों के अतिरिक्त कई ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य की भी सेवा की। पूज्य गुरुदेव ने जिस तीर्थ की भी यात्रा की, वहां के मूल नायक भगवान के भक्ति निमित्त जिन स्तवन की रचना की, इन रचनाओं की शब्दावली और भक्ति भावना हृदय की गहराइयों को छू जाती है। कोई आनंद बहार रे प्रभु बैठे मगन में, कोई आनंद बहार रे प्रभु बैठे मगन में, बैठे मगन में समो शरण में, बैठे मगन में समो शरण में, कोई आनंद बहार रे प्रभु बैठे मगन में, कोई आनंद बहार रे प्रभु बैठे मगन में। अष्टादश दूषण नहीं जिनमें, अष्टादश दूषण नहीं जिनमें, प्रभु गुण धारे बार रे प्रभु बैठे मगन में, कोई आनंद बहार रे प्रभु बैठे मगन में। मेरो मन लागो तुमरे चरण में, मैं प्रभु बाल तात तू मेरा
में ही दीनता भजन। देवाधि देव तुम तारक, मुझे तारो तो मैं जानूं। देवाधि देव तुम तारक, मुझे तारो तो मैं जानूं। तुम ही दातार मुक्ति के, तुम ही दातार मुक्ति के, मुझे देवो तो मैं जानूं। पारस प्रभु नाथ तुम मेरे, पारस प्रभु नाथ तुम मेरे, बनो तो नाथ मैं जानूं। पारस प्रभु सा नि ध नि सा सा नि रे ग रे सा सा, पारस प्रभु नाथ तुम मेरे, बनो तो नाथ मैं जानूं। अपनी योग्यता और त्याग के कारण आप जन जन के हृदय सम्राट बन गए तथा आपको अज्ञान तिमिर, तरणी, कलिकाल, कल्पतरु, पंजाब केसरी और युगवीर के नाम से पहचाना जाने लगा। संवत 1981 में पंजाब के लाहौर शहर में एक बहुत बड़े समारोह में आपको आचार्य पदवी से अलंकृत किया गया। आचार्य श्रीमद विद्यावल्लभ सुरेश्वर महाराज की। गुरुदेव, आपके विश्राम का समय हो गया है, आइए विश्राम कर लीजिए। नहीं विजय समुद्र, मैं कुछ देर यहीं बैठना चाहता हूं। तुम ऐसा करो, एक कलम दबात लाके दो और कुछ कागज भी। ना जाने आज कुछ लिखने को मन कर रहा है। भभी जाग तू गई रात रे, भगवंत सूरज चढ़्यो, कर ख्याल सतगुरु केरा, मोह जाल में क्यों पड़्यो। नगरी अज्ञान अंधेरी रे, जिसकी नहीं है आदि, मिथ्यात्व महल सोहे, मोह रात भारी सोहे, मोह रात भारी सोहे। पूज्य गुरुदेव ने अपने संयम जीवन में अनेकों धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए। आइए मेघराज जी, सब कुशल मंगल है ना? आपकी कृपा दृष्टि से सब कुशल है। सादरी संघ की तरफ से एक प्रार्थना लेकर हाजिर हुए हैं। अच्छा, कहो क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारी प्रार्थना ये है कि आप अपना अगला चतुर्मास सादरी नगर में करें, ताकि सादरी की जनता आपकी अमृत वाणी का रसपान कर सके। बात यह है बंधु कि बीकानेर में चातुर्मास करवाने के लिए कितने ही वर्षों से आग्रह किया जा रहा है। वहां जाने से विद्या प्रचार के क्षेत्र में विशेष कार्य होने की संभावना है। फिर मुझे पंजाब भी तो जाना है। महाराज, क्या आपको बीकानेर और पंजाब के श्रावक अधिक प्रिय हैं? हमारी उपेक्षा तो आप इस प्रकार कर रहे हैं जैसे कि हम श्रावक ही ना हो। हमें जैसे अपने धर्म और गुरुओं के प्रति कोई अनुराग ही ना हो। यह तो आप लोगों का आग्रह ही बता रहा है कि आप लोग देव गुरु में कितनी अनन्य भक्ति रखते हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अविद्या के पोषक हैं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हमसे कोई भूल हो गई? बंधुओं, गौड़वाड़ समाज में चारों ओर अशिक्षा, असंस्कार, अंधविश्वास और रूढ़ियों का साम्राज्य फैला हुआ है।
इसे दूर करने के लिए आप लोगों ने क्या उपाय किया है? देखिए, ज्ञान प्रचार के बिना ये भक्ति खोखली है। मुझे अपने नाम और यश की कामना नहीं है। मैंने समाज में फैली अविद्या को दूर करना है। जैन समाज का एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। मेरे लिए सभी स्थान और श्रावक एक जैसे हैं। धर्म ज्ञान का प्रसार अवश्य होना चाहिए। अगर आप मेरे विचारों के अनुसार कार्य करना चाहते हैं तो मैं सादरी में चतुर्मास करने के लिए तैयार हूं। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। कृपया निर्देश दें, हमें क्या करना है? आपके क्षेत्र में एक महाविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। गौड़वाड़ क्षेत्र में सभी छोटे बड़े गांव और शहरों में उस महाविद्यालय की शाखा एक पाठशाला के रूप में होनी चाहिए। उसमें अपने बच्चों को धार्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा देना प्रारंभ कीजिए। अगर आपको ये मंजूर है तो हमारा अगला चातुर्मास सादरी में ही होगा। राम 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 राम। हमारा तो जीवन ही भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने। अब तो कुएं में गंगा जी का जल लाकर डालना पड़ेगा, तब जाकर इसका पानी कहीं पवित्र होगा। मारो इन लोगों को, मारो मारो। महाराज, हमें सच्चा मार्ग बताइए। बंधु, आप क्या चाहते हैं? महाराज, हम मूलतः हिंदू हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, राम कृष्ण का भजन करते हैं, फिर भी हमारा जीना मुश्किल है। यहाँ रहते हुए पानी की एक एक बूंद को तरसते रहते हैं। बंधु, यहाँ पानी का अभाव कहाँ है? उस सामने कुआं है, फिर पानी का कष्ट तुम्हें कैसे? महाराज, पानी तो बहुत है, लेकिन ऊंची जाति वाले लोग हमें कुएं के पास नहीं आने देते। छींटे उठने के डर से हमारे बर्तनों में पानी भी नहीं डालते। जब मुसलमान लोग पानी भरने आते हैं तो हिंदू लोग उनको जगह देते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि अपना धर्म बदल लें और मुसलमान हो जाएं। हमारा पानी का कष्ट दूर हो जाएगा। बंधु, यदि आपकी पानी की समस्या हल हो जाए तब तो आपको कोई दुविधा नहीं ना? नहीं महाराज, फिर तो कोई दुविधा ही नहीं। अब आप ये बताइए, आपका ये दुख कैसे दूर हो सकता है? हमारे लिए यदि एक अलग कुएं की व्यवस्था हो जाए तो हमें किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। ठीक है बंधुओं, बिल्कुल ठीक है। आचार्य श्रीवर की जय। बंधु, आप लोगों की सेवा करने वाले इन दलित भाइयों ने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। तुम्हारे ही गांव, घरों को साफ रखने वाले, तुम्हारे ही धर्म का पालन करने वाले ये हरिजन लोग कितने दुखी हैं। धर्म की आड़ में आप लोगों ने इनका अनादर, शोषण और अपमान किया है, और ये आज अपना धर्म छोड़ने पर लाचार हो गए हैं। पानी ना मिलने के कारण ये आज अपने संप्रदाय, गुरु और भगवान को त्याग रहे हैं। उनकी विवशता और लाचारी का कारण आप लोग हो। क्या हरिजन होने के कारण वो पानी पीने के अधिकारी भी नहीं? बोलिए। हमसे भूल हो गई महाराज। बंधुओं, तुम्हारे गांव में रहने वाला प्रत्येक भाई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तुम्हारा भाई है। उनका दुख तुम्हारा दुख है। उनके दर्द और पीड़ा को आप लोगों ने दूर करना है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम, इन सब धर्मों से ऊपर एक धर्म और भी है, और वो है मानव धर्म। तुम्हारा पहला धर्म ये है
कि तुम दुखियों के दुख दूर करो, उनके दर्द को पहचानो। गुरुदेव, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करने को तैयार हैं। बंधुओं, ऐसे कामों में हम आज्ञा क्यों दें? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। हमारा काम है तुम्हें कर्तव्य का एहसास कराना। सत्यवतन महाराज, अपनी इस भूल को हम जरूर सुधारेंगे। भाइयों, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और साथ में वादा करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ही दिनों में कुआं खुदवाकर तैयार करा दिया जाएगा। आप तो गरीबों के मसीहा हैं महाराज। हम धन्य हो गए महाराज। हम धन्य हो गए महाराज। हम धन्य हो गए महाराज। नम्रता, त्याग, तप और चरित्र की आप जगमगाती ज्योति थे। इसी कारण देश के नेतागण तथा बड़े-बड़े महाराजे आपके परम भक्त बन गए। आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने जीवन भर के लिए सिगरेट का त्याग कर दिया था। महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा, उदयपुर नरेश, जैसलमेर, पालीताना के महाराजाओं ने आपकी अमृत वाणी का रस लिया और हमेशा आपकी सेवा करने को आतुर रहते थे। राजन, धनिकों और शासकों में नीति निपुण और व्यवहारिक तो प्राय सभी होते हैं, लेकिन मानस जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर रुचि रखने वाला कोई विरला ही होता है। मुझे खुशी है कि आप यहाँ प्रजा के शासक हैं, वहाँ आपका आत्म अनुशासन की ओर भी ध्यान है। मानव जीवन अमूल्य है, उसको व्यर्थ खोना अक्षम्य अपराध करने के बराबर है। हमें अपने जीवन को श्रेय मार्ग पर लाकर सफल और सार्थक बनाना चाहिए। महाराज, आपकी वाणी और वचनों ने मुझे जीवन की सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा दी है। मैं धन्य हुआ महाराज। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। आत्म कल्याण के लिए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे आप वृद्ध होने लगे। भारत में स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। भगवान महावीर के बताए हुए अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी जी ने यह लड़ाई अहिंसा के सिद्धांत से लड़ने के लिए देश में एक लहर चला दी थी। गांधी जी की यह विचारधारा एक लोकधारा में बदल चुकी थी। तोप हथियारों से लैस ब्रिटिश हुकूमत अहिंसा के इस सिद्धांत के आगे परास्त होती जा रही थी। ऐसे समय में युगवीर विजय वल्लभ जी ने अपने प्रवचनों द्वारा लोगों को राष्ट्र और धर्म के प्रति जागृत किया। गांव-गांव, शहर-शहर पाद भ्रमण करके विदेशी छोड़ो स्वदेशी पहनो के नारे को लोगों तक पहुंचाया और खुद भी मुलायम कपड़ा छोड़कर खद्दर पहनना शुरू किया। उनकी प्रेरणा से हजारों लोगों ने खादी को अपना लिया। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जब ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि अब भारत में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है, उनको यह देश हर हालत में छोड़ना पड़ेगा, तो जाते जाते वो भारत को सांप्रदायिकता के नागपाश में जकड़ गए। हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने लगा। मजहब के नाम पर भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। ऐसे समय में गुरुदेव विजय वल्लभ जी ने लोगों को भ्रातृत्व का संदेश देकर एकजुट होने का आह्वान किया। स्वार्थी लोगों की भ्रष्ट नीतियों से लोगों को अवगत करवाया। ऐसे समय में जब राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, मानवता को फिरका परस्ती की आग की लपटों में जलाया जा रहा था, तब श्रीमद विजय वल्लभ जी एक शांति दूत बनकर सामने आए। उस वक्त
आप गुजरावाला में पधारे हुए थे। चरण कर रिझ नम्रता, ब्रह्मचर्या गुण रंग, ज्ञान ध्यान हथियार से, करो मोह से जंग। क्या बात है बेनी प्रसाद जी, आपके भाव देखकर लगता है कि आपके मन पर कोई चिंता सवार है। महाराज जी, देश विभाजन के नाम पर यह क्या हो रहा है? आज यही दंगे फसाद, लूट मार, ओह, भाई भाई की जान ले रहे हैं। बेनी प्रसाद, अभी तो भविष्य की कोख में ना जाने क्या कुछ छिपा है। मैंने तो मदन मोहन मालवीय जी को बहुत पहले ही लिख दिया था कि अंग्रेजों की राजनीतिक चाल को कामयाब ना होने दिया जाए। संप्रदाय को आधार बनाकर आजादी का बंटवारा न किया जाए। राजनीति के नाम पर राष्ट्र के साथ छल कपट किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम तनाव के पीछे इसी राजनीति का हाथ है। मैं देश देश के कोने में गया, लाखों लोगों से मिला। हिंदू मुसलमानों में कितना प्यार है, स्नेह है, ये सब मैंने देखा है। अगर इस प्यार को कायम रखना है तो इस राजनीति का प्रभाव आम जनमानस पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। मैंने उन्हें सब कुछ लिख दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुदेव जी, अंग्रेजों की घिनौनी चाल तो कामयाब हो गई। अपने ही कुछ लोगों ने राष्ट्रहित को छोड़कर समाज से वशीभूत होकर विनाश का रास्ता अख्तियार कर लिया है। महाराज जी, बंटवारे की छुरी धरती के सीने पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी चली है, उनके प्यार भरे रिश्तों पर भी चली है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द आप ये स्थान छोड़ दीजिए। महाराज जी, आप श्री की सुरक्षा की अनिवार्य है। महाराज जी, अभी समाज को आपके बहुमूल्य दिशा निर्देश की बहुत जरूरत है। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें महाराज जी। मैंने जो संकल्प लिया है, मैं उससे कदापि पीछे नहीं हटूंगा बंधुओं। मेरे संघ के हजारों लोग विपत्ति में फंसे हुए हैं और मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं गुरुदेव। हमें तो सिर्फ आपकी ही चिंता है गुरुदेव। आपको मेरी चिंता है, लेकिन भाई, हमें तो आप सबकी चिंता है। अपने संघ के एक एक सदस्य की चिंता है। महाराज, खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बंधुओं, अब तो अच्छा यही होगा कि जितने भी संघ के लोग गुजरावाला में हैं, उन सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। ये काम करने के लिए हम सब इकट्ठे प्रयास करेंगे। याद रखिए, इस तरह करने से कोई विपत्ति हमारे आगे ठहर नहीं सकेगी। गुरुदेव, आप श्री के आशीर्वाद से ये कार्य पहले से ही शुरू किया जा चुका है। कुछ लोगों को शहर के बाहर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जा रहा है। आप कोई फिक्र न करें महाराज, अब बस जाने की तैयारी करें। मारो
जिसने भी पहला वार करना हो मुझ पर करे। आओ। आप जरूर कोई पीर फकीर या औलिया हैं। हमने सैकड़ों लोगों का खून बहाया है, मगर आप पर वार करने की हिम्मत नहीं है हमें। आपकी नूरानी आंखों में हमें पाक परवरदिगार का अक्स नजर आया है। आपकी पुरखलूस आवाज में हमें अल्लाह ताला का फरमान सुनाई दिया है। पाकीज़गी का मुजस्सिमा है आप। हमारे ये हाथ आपकी तरफ दुआ के लिए उठ रहे हैं। कौन है आप? मजहब क्या है आपका? आपको देखकर तो हमारी शैतानी ताकतें हवा हो गई हैं। ना मैं हिंदू हूं, ना मैं जैन हूं, ना बौद्ध, ना वैष्णव, ना मैं शैव हूं, ना मुसलमान। मैं तो परमात्मा को प्राप्त करने वाले मार्ग का पथिक एक मानव हूं। मेरा धर्म है मानवता, जिसको किसी राष्ट्र, किसी देश की सीमा बांध के नहीं रख सकती। मैं उस अरिहंत प्रभु का छोटा सा सेवक हूं, जिसकी नजर में सब एक है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना हिंदू, ना मुसलमान। मैं उस वीर प्रभु का एक तुच्छ सा खिदमतकार हूं, जिसने संसार को जियो और जीने दो का संदेश दिया है। हिंसा को त्याग कर अहिंसा परमो धर्म पर चलने का मंत्र दिया है। आप पर वार करके हम कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे। हमें माफ कर दीजिए, हम पर नजर इनायत कीजिए और हमारी एक इल्तिजा कबूल फरमाएं। इस कत्लेआम के माहौल से बाहर निकल आइए। हम आपको और आपके साथियों को यहाँ से महफूज निकलकर जाने के लिए पूरी इमदाद मुहैया कराएंगे। जान पर खेल जाएंगे, लेकिन आप पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे हम। आग के दहकते अंगारों में से निकलकर अपने संघ के साथ पाकिस्तान को छोड़कर आप अमृतसर पहुंचे। इतनी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद आपने जैन समाज को धार्मिक पथ से बेमुख न होने दिया। वृद्ध अवस्था में भी आप अनथक परिश्रम करते रहे। संवत 2004 में बीकानेर में एक महिला उद्योग की स्थापना की। फिर बीजापुर में गुरुदेव विजयानंद सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा कराने के बाद पालीताना में मुख्य मंदिर की बगल में गुरुदेव की पंच धातु की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। गुरुदेव ने वृद्ध अवस्था में भी पालीताना में श्रीमद विजयानंद सूरीश्वर जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित करवाया, जिसमें भारतवर्ष के कोने कोने से भक्तजनों का अथाह जन समूह उमड़ पड़ा। संवत 2008 में आप बंबई पहुंच गए। यहां पर उमड़ते हुए जन समूह को प्रवचन प्रसाद बांटने के लिए पहली बार लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया। आपने जैन समाज में प्रथम बार कलकत्ता में विराजित साध्वी मृगावती जी को प्रवचन एवं कल्प सूत्र वाचने की आज्ञा प्रदान करके साध्वी वर्ग के उत्थान के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया।
कि कल्प सूत्र आपने बहुत प्रेम से सुना है। मैंने जो वल्लभ वाणी को अपने जीवन में ले ले, वो समझो वो आत्मा को भी प्रिय बन सकता है, वो आत्मा को भी वल्लभ बन सकता है जो है। तो इसलिए और आत्मा को वल्लभ बनने के लिए वल्लभ वाणी के जीवन में जो है जरूरत है। वल्लभ वाणी मैं तो समझती हूँ मेरे गुरु महाराज है और हमारे गुरु है, इसलिए हम उनकी तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन गुजरात में भी अनेक अनेक आचार्यों के महाराजों के दर्शन किए, अनेक अनेक आचार्य महाराजों को सुना और अनेक अनेक आचार्य महाराजों का परिचय जीवन ये इतिहास। लेकिन मैंने गुरु वल्लभ जैसा जो है न कहीं देखा, न कहीं सुना, न कहीं पाया। लेकिन आपके समकालीन धर्म गुरुओं को आपका यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण अखरने लगा, आपका विरोध किया गया, आपको भौतिकवादी कहा जाने लगा, तरह तरह के आक्षेप लगाए गए, आपकी छवि धूमिल करने के लिए समाज में पोस्टर छापकर बांटे गए। गुरुदेव के चरित्र पर ऐसे लांछन, उन्होंने ये पोस्टर छिपवाकर अपनी धूर्तता का परिचय दिया है। गुरुदेव ने तो समस्त जीवन जैन समाज को समर्पित कर दिया, उन्होंने उनकी नेकी का बदला ये दिया। अब हम भी चुप नहीं रहेंगे राम प्रसाद जी, हम भी इसका जवाब देंगे। हम भी ऐसे पोस्टर छपवाकर उनकी पोल खोल देंगे। यही ठीक है, यही ठीक है। गुरुदेव, क्या आपने ये पोस्टर देखे हैं? क्या इन्हें सहन किया जा सकता है? गुरुदेव, हम लोगों ने फैसला किया है कि उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। बंधुओं, शांति में सुख है, आराधना है और धर्म है। अशांति में दुख, विराधना और अधर्म है। इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर तुम पर कोई झूठे आक्षेप करता है तो तनिक भी विचलित मत होवो। जब दुर्जन अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, तब हमें अपनी सजनता क्यों छोड़नी चाहिए? विरोधियों के इन पोस्टरों का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने भी ऐसा काम किया तो मुझे बहुत दुख होगा। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है उसे मत सुनिए। जिस राह को तुमने सत्य समझकर चुना है, उसी राह पर चलते रहिए। आपका दृढ़ निर्णय, निश्चय देखकर दुनिया सहम जाएगी और चुपचाप आपके पीछे चल पड़ेगी। वक्त का कभी भी ना रुकने वाला पहिया अपनी चाल चलता जा रहा था। गुरुदेव जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जब प्रत्येक जीव को यह संसार त्याग कर परलोक जाना पड़ता है। वल्लभ। कौन? गुरुदेव? आप? ये आपकी आवाज है गुरुदेव? ये आप हैं गुरुदेव? हाँ वल्लभ। वत्स, निरंतर चलते चलते तुम अब थक गए हो, है ना? नहीं गुरुदेव, मैं थका नहीं हूं। आप ही ने तो एक बार कहा था गुरुदेव कि सत्य पथ पर निरंतर चलते रहना, कभी नहीं रुकना। आप श्री के अमृत वचनों और आदेशों को पूरा करने का प्रयास किया है आपके इस शिष्य ने। वत्स वल्लभ, अपने गुरु का नाम और गौरव बढ़ाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाला शिष्य विरला ही होता है। तुम ही पाकर तो मैं ही धन्य हो गया। नहीं गुरुदेव, धन्य तो मैं हुआ हूं आपको पाकर। आपने मेरी जीव आत्मा को सत्य मार्ग दिखाया है
आत्मोद्धार के लिए संयम पथ पर चलना सिखाया है। आपके उपकार मुझ पर आपका ऋण है जो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा गुरुदेव, कभी नहीं चुका पाऊंगा। ऋण तो तुम्हारा है जैन धर्म और समाज पर। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों ने ऐसी ज्योति पुलकित की है जो चंद्र किरण की समान सदैव चमकती रहेगी। तुम्हारे शेष रहे कार्य जैन समाज पूर्ण करेगा। अपना परम कर्तव्य समझकर, अपना ध्येय समझकर तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हें अब विश्राम करना है, परम शांत अवस्था में लीन हो जाना है। काशीराम जी, भागमल जी, जल्दी चलिए। काशीराम जी, आप सुन रहे हो ना? जल्दी चलिए, ध्रुव महाराज का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। जल्दी चलिए, ना जाने क्या होने वाला है। उनकी सांस बहुत तेज चलने लगी है, दिल की धड़कन कमजोर पड़ गई है। शीघ्र चलिए। गुरुदेव, गुरुदेव। बंधु, वो वक्त आ गया है जब प्रत्येक जीवात्मा को अपना ये भौतिक शरीर त्यागना पड़ता है। मेरे अधूरे रहते कार्यों को आप लोग पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना। बंधु, जैनों की संख्या एक दिन करोड़ों में थी, जो आज घटकर लाखों तक आ गई है। कारण है एकता का अभाव। इसीलिए हमने भगवान महावीर को भी खो दिया है। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि धर्म और समाज उत्कर्ष के लिए एकता बनाए रखना, विद्या प्रसार के लिए स्कूलों कॉलेजों का निर्माण निरंतर होता रहना चाहिए। हो सके तो एक यूनिवर्सिटी की स्थापना का कार्य भी करना। अब मैं आप लोगों से जुदा होता हूं। मैंने मन, वचन और काया से किसी के मन को आघात पहुंचाया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। जिन्होंने कर्म रूप शत्रुओं का समूल नाश करके केवली विभूति को प्राप्त किया, मुझे उन अरिहंत भगवंतों का कल्याणकारी शरणा है। मोक्ष देने वाले पवित्र जैन धर्म का शरणा है। ओम अरिहंत, ओम अरिहंत, ओम अरिहंत। देव योग से विक्रम संवत 2011 को 84 वर्ष की आयु में अश्विन एकादशी के दिन बंबई नगर में आप स्वर्ग सिधार गए। उपकारी आचार्य वर्ग के अचानक स्वर्गवास होने से जैन धर्म में हाहाकार मच गया।
चारों तरफ शोक की लहर फैल गई। आपकी शमशान यात्रा में लाखों लोगों के जन समूह का ठाठे मारता हुआ जुलूस बम्बई के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। स्मरण करेगा आपको सदियों तक संसार, श्री चरणों में नमन हम करते बारंबार। श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का जीवन सेवा का जीवन था। ऐसी महान आत्मा का आगमन संसार में सदियों के बाद होता है। गुरुदेव ने समाज पर जो उपकार किए हैं उनसे कभी भी ऋण नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने आने वाले युग को भांपते हुए जैन समाज को संगठित और एक रहने के लिए प्रेरित किया। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, सोचने का विषय यह है कि क्या चतुर्विद संघ गुरुदेवों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहा है। यह निस्संदेह गहन चिंतन का विषय है। गुरुदेव के पावन चरणों में उनके 50वें स्वर्गारोहण बरस में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम गुरुदेवों की चलती आ रही पाठ परंपरा के प्रति संपूर्ण समर्पित रहे, क्योंकि पाठ की परंपरा को तो चलते ही जाना है, सत्य की ज्योति को जलते ही रहना है। ज्योति से ज्योति जलती